फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा और स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो जैसे कि आपको पता है, हमने ईवीएस का 7th क्लास का हम चैप्टर्स कर रहे हैं, जिसमें कि हम वाटर पे थे और वाटर का हमने आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे, जिसमें कि हमने वाटर की डेफिनेशन कंडेंशन, ये सारा वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर bodies. We all know that 3/4 of the earth surface is covered by water. जैसे कि आपको पता है 3/4 द अर्थ जो है सरफेस जो है वाटर से कवर्ड है. इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू so many country face scarcity? Is all the water earth available to us? The following tables give the distribution of water in percentage. Ocean है 97.3. ओके जो हमारा फ्रेश वाटर है वो बहुत कम क्वांटिटी में, हम कह सकते हैं 0.3, ऑलमोस्ट 0.3 हमारा फ्रेश वाटर है और बाकी जो हमारा वाटर है वो सॉल्टी वाटर है. तो इसमें हमारा जो 100% वाटर है उसकी परसेंटेज दे रखी, कितना वाटर कहाँ पे. तो ओशियन में 97.3 वाटर है, आइस कैप 0.20, ग्राउंड वाटर है 0.68, जो फ्रेश लेक्स हैं हमारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो 0.009 है, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक है 0.009, एटमॉस्फेयर है 0.0019 एंड रिवर्स जो हमारी 0.0001. तो ये टोटल मिला के हमारा 100% है. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमोनिस्ट्रेट बाय द सिंपल एक्टिविटी. ठीक है, एक सिंपल एक्टिविटी दी है कि इतना इतना हमारा वाटर जो हमें पता चल गया है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज ग्राम प्रेजेंट. सैलिनिटी क्या है, कितना ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द वाटर. द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पर पार्ट पर 1000. That sea in Israel has salinity is 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर. मतलब 1 लीटर में 340 ग्राम क्या है, सॉल्ट है. स्विमर कैन फ्लोट इन दिस, मतलब जो स्विमर है वो फ्लोट, जो अगर हम जाते हैं वहाँ पे तो हम क्या करेंगे, वहाँ फ्लोट करेंगे, तैरेंगे. इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस, जो कि डेंस बना रखा है उस क्वांटिटी को. ओशियन सर्कुलेशन, देयर इज अ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग वेयर फिट on the sea horse. The wet stand on the wet, हाँ कह सकते हैं, the wet stand on the beach, the cool bridge, the sea words. The smell of the salt is air and music of the waves. Everything so fascinate, unlike the calm water of pond and lake. ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली. अच्छा, ओशन वाटर जो है कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके अब पढ़ते हैं आगे. इट नेवर भी स्टिल, ये स्टिल नहीं है. द मूमेंट दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज ए वेव, टाइड्स एंड करंट. जो मूवमेंट होती है ना ओशन के अंदर, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. एक है वेव्स, टाइड एंड करंट. मार्च 22 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के रूप में. When the need to conserve water is reinforced in a different way. Waves are formed when the wind escape across the ocean. Wave कब बनती है, जब wind हवा स्क्रैप करती है across the ocean surface. The stronger the wind wave and bigger the wave become. The stronger wind blows, जितना stronger wind blow होगा उतना ही strong हमारी wave होगी. वेव, वैन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल, जब हम बॉल के थ्रू बॉल से खेलते हैं. द बीच एंड द बॉल फॉल ऑन द वाटर, व्हाट हैपन. आप देखते हैं कि अगर बॉल वाटर में गिर जाए तो क्या होगा. इट इज़ अ फन टू वॉच हाउ टू बॉल गेट वॉश्ड बैक टू शोर बाय द वेव्स. वैन द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली, दे कॉल्ड वेव्स. जब वाटर सरफेस की ओशन राइज होती है, फॉल होती है अल्टरनेटली, तो ये वेव्स कहलाती हैं. ड्यूरिंग द स्ट्रोम, जब स्ट्रोम आता है. द वाइंड ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड, जो वाइंड ब्लो होती है बहुत ज़्यादा स्पीड भी होती है फ्रॉम द ह्यूज वेव. दिस मे बी कॉज द ट्रमेंडस डिस्ट्रक्शंस एंड अर्थक्वेक, अ volcanic eruption of the underwater land slide can be shift large amount of ocean water. As a result, huge tidal waves called a tsunami.
The may be highest at 15 meter is formed. The largest tsunami ever was 150 meter high. These wave travel at a speed जिसकी स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर. ये कब आई थी? जो आई थी 2004 में आई थी. उसने सारा कोस्टल एरिया, हमारा जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, वो डिस्टर्ब कर दिया था. द इंदिरा पोर्ट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड गेट टू सबमर्ज आफ्टर द, जो हमारा अंडमान निकोबार में एक आइलैंड में हमारा इंदिरा पॉइंट है वो सारा सबमर्ज हो गया था इसके अंदर. ठीक है. सुनामी इज़ अ जापानिश वर्ड. एक जापानिश वर्ड है ना. हाउएवर वेव, खतरनाक जो वेव्स होती हैं. एज द हाउएवर वेव गेट टू डिस्ट्रैक्ट व्हेन द देयर इज होता है. ये हम पढ़ चुके हैं. सुनामी के बारे में बताया है इसमें. सुनामी का अर्थ ये सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था. ओके. टाइड्स क्या है? द rhythmic rise and fall to ocean water twice in a day is called tides. It is a high tide when water cover much of the shore by rising to highest level. It low tide when water fall on it lowest level and receded from the shore. ये मून है, ये अर्थ है. नहीं पर टाइड्स. ओके. मून. ओके. स्प्रिंग. दो टाइप की, एक मून के बीच में समझ जाता है, अर्थ मून है. द strongly gravitational pull extract by the sun and the moon on the earth's surface cause the tides. Okay. The water of the earth closer to the moon get pulled under the influence of the moon's gravitational force cause high tides. During the full moon and new moon, the sun and the moon and earth are in the same line. Okay. Same line and tide are highest. These tides are called as spring tides. But when the moon is in it the first and the last quarter, the ocean water get to drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull sun, and the earth result is low tides. These tides are called neap tides. Okay. High tide help in the navigation. They rise the water level close to the shore. The help to ship to the arrive at the harbours more easily. The high tides also help in the fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enable fishermen to get plenty catch. The rise and fall water due tide being a generate electricity some place. Okay. ओशन करंट द स्ट्रीम ऑफ द वाटर फ्लो कंटिन्यूसली इन द ओशन करंट के बारे में क्या है कि भाई जो वाटर फ्लो हो रहा है ओशन के अंदर, ओशन की सरफेस पर डेफिनेट वो कुछ डायरेक्शन में हो रहा है. द ओशन करंट में भी वार्म एंड कोल्ड, कुछ ये गर्म और ठंडे होते हैं. जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर. ये जनरेट कहाँ से होते हैं? इक्वेटर से जनरेट होते हैं. मूव टूवर्ड द पोल्स, और पोल्स की तरफ मूवर्स होते हैं. द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर एंड हाई लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड. The Labrador Ocean current is cold current while the Gulf Stream warm current. The ocean current influence the temperature condition of the area. Warm current being about a warm temperature over land surface. The area where the warm and cold current meet provide the best fishing ground to the world. See around Japan and eastern coast of the North America. Example, the area where a warm and cold current and meet also experience foggy weather making a difficult for the navigation. अच्छा. जो ओशियंस, इसमें क्या बताया भाई? जो ओशियन होता है, ओशियन के अंदर एक करंट फ्लो होता है. एक कोल्ड और गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं चलती हैं. ठीक है. तो जो हवाएं चलती हैं ये हेल्प करती है नेविगेशन के लिए. और ये जनरेट बेसिकली कहाँ से होती है? इक्वेटर ऑफ जो इक्वेटर से जनरेट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं इक्वेटर से, और मूव कहाँ से करती हैं? पोल तक मूव करती हैं. जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे इक्वेटर करंट जा रहा है, मूव हो रहा है, फिर गर्म से ठंडी की तरफ चलती है. देखो ये गर्म से फिर ठंडी की तरफ राउंड हो रही है. ओके. द वर्ल्ड स्ट्रीम. तो आज की क्लास में बस इतना ही. बट बढ़ते हम नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अनदर टॉपिक. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.